एक ड्रोन आसमान में उड़ रहा था कि दूर कहीं उसने ज़ॉम्बियों को एक आदमी पर हमला करते देखा। टीम ने पास जाकर स्थिति समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर पड़ा आदमी बस आखिरी सांसें ले रहा था। तभी वे ज़ॉम्बी अचानक कमरे की ओर भागे, जहां कुछ और लोग छुपे हुए थे। कुछ ही पल में बाहर से तेज गोलियों की आवाज आई। ज़ॉम्बियों को पीछे धकेलते हुए वहां पहुंची एक्स टीम, जो कैलिफोर्निया की तरफ लौट रही थी। वे इस वक्त मेक्सिको में थे, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन और ज़ॉम्बी हॉर्ड से बचने के लिए उन्हें ये रूट लेना पड़ा था। अब अमेरिकी बॉर्डर तक पहुंचने वाले थे कि रास्ते में इतनी बड़ी भीड़ मिल गई। मर्फी अभी भी घायल था। 2 लोगों को उसे सहारा देना पड़ रहा था। गोलियां भी लगभग खत्म थीं। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लगातार आगे बढ़ते रहना। आखिरकार टीम बॉर्डर वॉल तक पहुंची, जो करीब 10-12 मीटर ऊंची थी और मीलों तक फैली हुई। ऊपर चढ़ना नामुमकिन था और पीछे से ज़ॉम्बियों ने रास्ता बंद कर दिया था। वरुण ने सभी से आखिरी बचे कारतूस गिनवाए। कुल मिलाकर कुछ खास नहीं। हालात निराशाजनक थे। उसने घायल मर्फी से पूछा कि क्या वो अपनी शक्ति से भीड़ को रोक सकता है, लेकिन मर्फी बेहद कमजोर था। तभी अचानक दीवार के ऊपर से तेज धमाका हुआ। कुछ काले कपड़ों वाले भारी हथियारों से लैस लोग दिखाई दिए। अगला ही पल दीवार के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा खुला। दरवाजे पर शंभू, जीरो कार्टेल का दूसरे नंबर का आदमी, उनका इंतजार कर रहा था। टीम जानती थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, पर बाहर रहना मतलब पक्का मौत। वे अंदर पहुंचे तो गहराई में बना एक बड़ा भूमिगत बंकर था। शंभू ने बताया कि वो मर्फी को ढूंढ रहा था और ड्रोन फुटेज में उन्हें देखकर उसकी खोज पूरी हुई। वरुण ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि मर्फी उनका कैदी है और किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो वो पीछे नहीं हटेंगे। शंभू शांत रहा, कहने लगा कि अगर उन्हें मारना होता तो वे बाहर ही छोड़ देते। उनके बॉस लैला उनसे मिलना चाहती हैं और एक बड़ा इनाम देने की बात भी है। टीम उसके साथ एक लंबे कॉरिडोर से गुजरी। दीवारों के पीछे सड़े हुए ज़ॉम्बियों से बनाई गई मीथेन गैस का इस्तेमाल यहां बिजली और ईंधन के रूप में किया जाता था। आखिर वे एक विशाल ग्रीन एरिया में पहुंचे। चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। फिर वे रहने वाले हिस्से में पहुंचे और पहली बार लैला से मिले, जीरो कार्टेल की मुखिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वो न कठोर दिख रही थी, न ही अहंकारी। उसने वरुण को मर्फी को यहां तक लाने के लिए धन्यवाद दिया। मर्फी को समझ नहीं आया, एक कार्टेल को उससे क्या चाहिए। लैला ने सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें अपनी लैब में ले जाकर सच दिखाने का वादा किया। लैब में दरवाजा खुला और बाहर आए डॉ कौशल, वो वैज्ञानिक जिसकी हरकतों से पहले लाखों लोग मारे गए थे। वरुण उसे देखते ही भड़क उठा, लेकिन लैला ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी लैब में कोई खून नहीं बहेगा। लैला ने बताया कि उनके वैज्ञानिक मर्फी के खून से वैक्सीन बनाना चाहते हैं, जो बचे हुए इंसानों में बांटी जाएगी, जिससे दुनिया वापस खड़ी हो सके। मर्फी को लैब में रखा गया, जबकि बाकी टीम कोदिशा सेक्शन में ले जाया गया। वहां उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो 10 साल का ईंधन और गोला बारूद लेकर चले जाओ, या फिर जीरो कार्टेल के साथ मिलकर नया दौर शुरू करो। वरुण समझ गया कि जाने की कोशिश का मतलब मौत। करण भी यही चाहता था, क्योंकि यही उसे उस आदमी से बदला लेने का मौका मिल सकता था जिसके हाथ पर चेहरे का टैटू था, जिसने उसकी पत्नी और बेटी को मारा था। कार्टेल के लोग संतुष्ट हुए, लेकिन कहा कि टीम को पहले एक टेस्ट पास करना होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें हथकड़ियां लगाकर एक बड़े कमरे में छोड़ा गया। ऊपर खड़े शंभू और उसके आदमी दांव पे लगा रहे थे कि इनमें से कौन बचेगा। टेस्ट था, बंद जगह में ज़ॉम्बी सर्वाइवल। इनकार का मतलब वहीं गोली मार दी जाती। अलार्म बजते ही पहला ज़ॉम्बी आया और एडी ने एक झटके में उसे खत्म कर दिया। कुछ और सामने आए, पर एक्स टीम तो हजारों मील का अनुभव लेकर यहां पहुंची थी। उनके लिए ये राउंड मामूली था। फिर आखिरी राउंड शुरू हुआ। एक साथ कई ज़ॉम्बी। ऊपर से शंभू का एक आदमी चिल्लाया, आई एम गोना डू यू अ फेवर। ये सुनते ही करण का सिर उठा। यही वो लाइन थी जो उसके परिवार के कातिल ने कही थी, और अब आखिर उसे उसका निशान, बाह का वो टैटू, दिख गया था।